क्या श्रद्धान था उस जीव का। गुरु ने भगा तो दिया, गुरु ने भगा तो दिया, पर गुरु शिष्य कहता है गुरु आप आपके आश्रम से तो भगा सकते हो, आप आपके आश्रम से भगा सकते हो, आप मुझे आपके आश्रम से भगा सकते हो। अगर इतना ही इतनी ही दम आपके पास है तो मेरे हृदय से भाग के बता देना, मेरे मन से मेरे दिल से भाग के बता देना। हम इतनी कभी सम्यक सोच रखते नहीं, नहीं रखते। ये श्रद्धान का ही नतीजा था कि इतना विषम दुर्व्यवहार होने के बाद भी उस शिष्य ने कभी गुरु को छोड़ा नहीं, गुरु को बदनाम नहीं किया। आज मेरे मन की नहीं होती, आज मेरे मन की नहीं होती तो राहुल व्यक्ति गुरु के बारे में क्या कुछ नहीं बोल जाता। जिसने जीवन में सब कुछ दिया, जीवन जीने की कला दी, जीवन के लिए रोटी दाना पानी सब कुछ दिया, उस गुरु तक जीव भूल जाता है, उस गुरु तक को जीव भूल जाता है। धुतकार के भगा दिया था ना, धुतकार के भगा दिया था, जा तेरी जरूरत नहीं है मेरे पास, बहुत बड़े बड़े क्षत्रिय योद्धा है जिसको मैं धनुर्विद्या सिखा दूं, मैं सामान्य लोगों को नहीं सिखाता। कहा ठीक है गुरुजी, जो आपकी सोच, जैसी आपकी सोच, आप मुझे भगा सकते हो, पर मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, आप छोड़ दो। भले ही आप रखो ना रखो मेरा ध्यान, पर मैं करता रहूंगा गुरु तेरा ध्यान। मिट्टी की मूर्त बनाई, मिट्टी की मूर्त बनाई, मिट्टी की मूर्त बनाई, मिट्टी की मूर्त बनाई, और उस मिट्टी की मूर्त के सामने धनुर्विद्या सीख ली, और ऐसी धनुर्विद्या सीख ली कि उस क्षत्रिय को भी मात करके सबसे आगे उसका नाम आता है। नहीं पढ़ी कथा? नहीं जानते क्या एकलव्य को? जानते तो बहुत है महाराज, पर मानते कुछ नहीं है, मानते कुछ नहीं है। हम पहले ही गुरु के पास कुछ अपेक्षा लेके जाते, पहले ही अपनी बात लेके जाते हैं, ऐसा है, और माना कि गुरु ने थोड़ा सा भी संयम तुम्हारी नहीं मानी, हम गुरु को ही नहीं मानते। हाँ, पंचम काल के जीवों की परिभाषा ही बदल गई है, गुरु की, धर्म की नहीं। गुरु की सोच शायद तुम प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि विश्वास मानना, गुरु जिस स्थान पर बैठता है, गुरु का स्थान, इतना तो मानोगे, इतना तो निर्मल जी मानोगी, गुरु आपसे ऊंचे बैठे। गुरु को ऊंचा मानो नहीं मानो, मैं कहता हूं गुरु को बिल्कुल ऊंचा नहीं मानो, गुरु के जीवन को ऊंचा नहीं मानो, गुरु को गुरु नहीं मानो, पर इतना तो मानोगे गुरु है तो आपसे ऊंचा बैठेंगे, गुरु है आपसे ऊंचा बैठेंगे, और जो ऊंचा बैठता है उसको ज़्यादा दूर तक दिखता है। ये का कभी प्रैक्टिकल नहीं देखा? मैं कह रहा हूं मत मानो गुरु को महान, मत मानो गुरु को पूज्य, पर इतना तो विवेक रखो, इतना तो विवेक रखो, जब गुरु को सबने ऊपर बिठाए दिया है तो आपसे ऊपर वे बैठे ही है, तो कम से कम आपसे दूर तो देखेंगे कि नहीं? आप कितना भी पीछे मुड़ के देख लेना, वहां तक ही देखोगे, मैं यहां से देखूंगा तो मुझे और पीछे तक दिखेगा। जो जितने ऊपर होता है, जो जितनी ऊपर होता है, उसकी सोच भी उतनी ऊंची होती है और उसकी दृष्टि भी उतनी दूर होती है। पर हमें गुरु की दूरदृष्टि कहाँ दिखती है? पर हमें गुरु की दूरदृष्टि कहाँ दिखती है? आचार्यों का एक गुण हुआ करता है, आचार्यों का एक मूल गुण हुआ करता है, अवपीड़क नाम का। वो शिष्यों को इस प्रकार से कार्य कराते हैं कि वो अपने आप में पीड़ा को प्राप्त होकर अपनी सब व्यथा, अपना सब विकार निकाल के देखते हैं। पर हमारी सोच ही वैसी नहीं है। हम तो यही सोचते हैं कि साइन बोर्ड खराब हो गया, उठा के अलग कर दे, सिग्नल खराब हो गया है, उसको निकाल के फेंक दे। नहीं, तुम्हारी देखने की दृष्टि बदल चुकी है, तुम्हारी देखने की दृष्टि बदल चुकी है। जो सिद्धों की श्रेणी में जाने वाले हैं, जो वीतरागी दिगंबर भेष को प्राप्त कर चुके हैं, वे धरती के देवता के बारे में कभी तो विचार करो। क्यों कहा धरती के देवता?
साक्षात तो अरिहंत सिद्ध ही भगवान थे ना पंडित जी। अरिहंत सिद्ध ही देवता थे, पर आचार उपाध्याय साधु को देवता कहना ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है। सिद्ध कभी मध्य लोक में आएंगे ना, विदिशा तो आएंगे। सिद्ध कभी 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 किसी प्रकार से मध्य लोक में आएंगे नहीं, नहीं आ सकते सिद्ध कभी मध्य लोक में। सिद्धों की छोड़ दो, अरिहंत तो आते हैं ना, पर अरिहंत भले ही मध्य लोक में भारत देश में विदिशा में आए थे। अरिहंत शीतलनाथ वे आए थे, इस धरा पर आए थे, इस धरा पर चार चार कल्याणक भी हो गए, पर जब अरिहंत बने थे, अरिहंत अवस्था को प्रकट किया था, तब उन्होंने भूमि को कितनी बार स्पर्श किया था। धरती पे चले, भूमि पे चले, नहीं चले, नहीं चले। अरिहंत सिद्ध कभी भूमि पे नहीं चलते, धरती पे नहीं चलते। धरती पर चलने वाले देवता का अवतार कोई है तो दिगंबर गुरु है, वही धरती के देवता है, वे ही धरती के देवता है। क्योंकि धरती पर चलने वाले आचार उपाध्याय साधु ही होते हैं। अरिहंत भी चलते हैं तो अधर्म में चलते, और सिद्ध तो एक क्षण में एक समय में पहुंच ही गए सिद्धालय में। पर कभी 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 उस धरती के देवता को हमने देवता मानकर पूजा, देवता मानकर समझा, नहीं समझ पा रहे। एक सच्चा निर्देशक, एक सच्चा डायरेक्टर इस जीवन में कोई है तो गुरु है। कहीं गलती भी हुई है, कहीं गलती भी हुई है, उस गलती को सुधारने का कई निमित्त बनता है तो वो गुरु है। पर हमारे भाव ही नहीं सुधरने के, हम चाहते ही नहीं है कि हमारी गलती सुधर जाए, हमारे पाप हमारे दोष दूर हो जाए। जिसके जीवन में गुरु ही मिल जाता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कुंडली में बैठा, लगन में बैठा गुरु सब दोष जब मिटा सकता है। माँ अपने जीवन में अगर एक गुरु आ जाए ना तो आपका जीवन भी बदल जाए। महाराज कैसी बातें करते हो, कब से हम तो गुरु की संगति में घूम रहे हैं, क्यों विनय से 2, 5, 10, 20, 50, 100 साल हो गए गुरु के पीछे, आगे आगे पीछे गुरु की संगति को तो प्राप्त ही कर रहे हैं। मात्र और मात्र और मात्र और मात्र आगे पीछे कर लेना, गुरु साधु संगति को प्राप्त कर लेना, इतना पर्याप्त नहीं था, इतना पर्याप्त नहीं था। यहाँ तो आचार्य भगवंतों ने लिखा है, पढ़ेंगे, कल भी पढ़ा था, जो स्वयं का और दूसरे का दोनों का निस्वार्थ भावना से हित करते हैं। हमारा कितना हित हुआ, कुछ हित हुआ? घर के थोड़े से ही कष्ट संकट कुछ प्रदीप मामा ठीक हो पाए? कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जाके हमारी गाड़ी अटकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं हमारे समर्पण में, हमारे श्रद्धान में कमी है। कहीं ना कहीं श्रद्धान में, समर्पण में कमी है। साधु संगति की, वह गुरु संगति का तो ऐसे ऐसे दृष्टांत और ऐसे कथानक है। वह पुतले के, पुतला ही बना था ना मिट्टी का, मिट्टी के पुतले से उसने विद्या प्राप्त कर ली। गुरु की पुतले की संगति का इतना प्रभाव था, फिर साक्षात गुरु संगति, साधु संगति कितनी फलदायी होती। पर क्या करे दिवाकीर्ति जी, हमें राजनीति से समय कहाँ, हमें राजनीति से फुर्सत कहाँ कि हम गुरु के पास अपनी श्रद्धा समर्पण को समर्पित कर दे। निर्मल जी ने सुमन तो समर्पित कर लिए, शब्द सुमन तो समर्पित कर लिए, पर मात्र शब्द सुमन को समर्पित करके काम नहीं होगा, हमें अपने जीवन को उनके चरणों में समर्पित करना होगा। आचार्यों ने तो लिख दिया, जिसने गुरु को प्राप्त कर लिया उसका जीवन बदल गया। जो साधु संगति में आता है वह जीवन बदल जाता है। और हम कैसे हैं, हम कैसे अभागे, हम कैसे अभागे, हम कैसे अभागे हैं। बरसों बरसों गुरु के साथ, साधु संगति के साथ जीते जीते भी हम कुछ नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं कुछ बहाना, कहीं ना कुछ का बहाना, क्योंकि वही आदत पड़ चुकी है। कह दूं क्या? बुरी नहीं मानना, बुरी नहीं मानना, पर हकीकत कह देता हूँ। निर्मल जी तुम्हारा ही नाम लेता हूँ, बुरी नहीं मानना, पर हम मान लोगे सो क्षमा कर देना, और क्या कर सकते हैं, बाकी तो कर ही नहीं सकते। क्या हुआ, निर्मल जी को नवनीत के माँ ने थैला पकड़ा दिया कि आज रविवार है, थोड़ा सा खरीद के कुछ सामग्री नई लेके आ जाना।
सब्जी खत्म हो गई, फलाना ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब लिस्ट मिलती होगी। लिस्ट मिल गई, थैला लेके गए। रविवार का दिन था, इस दुकान से दूसरी दुकान, दूसरी से तीसरी दुकान, यहाँ कितना भाव है, वहाँ कितना भाव है, यहाँ से खरीदो, वहाँ से खरीदो, यहाँ क्या रखा है, किसकी कितनी कीमत है। पूरे सुबह से लेकर शाम तक घूमते रहे निर्मल जी। और शाम को पुनः जैसे घर आए, झोला खाली। झोला खाली। बेटे के माँ ने पूछा क्यों? पूरा दिन गया, आज रविवार था, आज ही दिन समय था, फिर तो टाइम तुम्हें मिलता नहीं है, सुबह से शाम तक झोला लेके घूमते रहे, खरीद के क्यों नहीं लाए? अब निर्मल जी कह रहे क्या करे, मैं उस दुकान में गया था तो वहाँ पे उसने ऐसी कीमत कही, दूसरी दुकान में गया तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तीसरी दुकान में गया तो उसका मालिक नहीं था, चौथे जगह गया तो ऐसा नहीं था, फलाना ढिमका, इतने सारे बहाने, इतने सारे बहाने। दुकान में तो घूमे, जेब में पैसे थे, झोला था, सब कुछ था, पर क्या खरीद पाए? क्या खरीद पाए? क्या खरीद पाए? क्या करे? दुकान में मात्र ताकने की, खोजने की ही कोशिश की। इतना सारा सामने सब कुछ रखा था, दुकान में सब कुछ रखा था, जेब में पैसे थे, मेम साहब थोला भी हाथ में था, पर दुकानदार तो डालेगा नहीं। दुकानदार तो कहेगा नहीं, आ जाओ झोले में ये ले जाओ। खरीदना किसे पड़ेगा? खरीदना किसे पड़ेगा? स्वयं को खरीदना पड़ेगा। यही तो निर्मल जी किया। 20, 25, 50 सैकड़ों वर्षों से साधु संगति प्राप्त कर ली, गुरु के पास पहुंचते गए, पर माँ क्या खरीद पाए? खरीदने की वहां जरूरत नहीं थी। दुकान में तो फिर भी पैसे देके खरीदने थे, यहां तो हमें फ्री में मिल रहा था। क्या प्राप्त कर पाए? क्या प्राप्त कर पाए? क्या प्राप्त कर पाए? एक साधु की संगत, एक साधु की संगत, कुछ क्षण, कुछ समय मिलता है तो जीवन में परिवर्तन हो जाता है। हम तो घंटों क्या वर्षों गुरु और साधु की संगति को प्राप्त कर रहे हैं, पर जीवन में कितना बदलाव ला पाए? जीवन में कितना बदलाव ला पाए? अरे कितने बाहर की बदलाव की तो छोड़ ही दो, थोड़ी बहुत गुस्सा ही कम हो पाई, थोड़ी बहुत हम अपने सोच को ही बदल पाए? नहीं कर पाए, नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। विरला ही राजू जी पुण्यात्मा होता है जो गुरु की सन्निधि को प्राप्त करके जीवन को बदलता है, जीवन को बदलता है। मोनू कह दूँ, बुरी तो नहीं मानोगे? मान लोगे तो भाई क्षमा कर देना, मुझे नहीं बनाना किसी को शत्रु। हो सकता है मेरी बातों को कोई बुरा मान ले, अन्यथा मान ले, मैं तो क्षमा मांग सकता हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। पर एक बात कह देता हूँ, तुम तो शायद 2004 से जुड़े ना, ठीक है, अपना उपादान पुण्य सब कुछ ठीक है, पर बता रहा हूँ तुमने तो कई बार दर्शन कर लिए होंगे, कई बार गुरु को प्राप्त कर लिया, फिर मिल भी आए। हमने तो जय कुमार जी एक बार, मात्र एक बार गुरु के दर्शन कर लिए, जीवन में निर्णय कर लिया कि बस पहला और अंतिम गुरु मेरा ये विशुद्ध सागर है। तब वे अभी आचार्य भी नहीं बने थे, तब वे आचार्य भी नहीं बने थे, मुनि विशुद्ध सागर जी थे। पहली बार दर्शन किया और निर्णय कर लिया, और उस दिन के निर्णय के बाद लगभग 2 साल बाद गुरु के समान मुनि मुद्रा को भी प्राप्त कर लिया। मैं अपनी प्रशंसा के लिए नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो कहो अपनी बढ़ाई करने के लिए। मैं अपनी बढ़ाई नहीं बता रहा हूँ, गुरु की महिमा को बता रहा हूँ। गुरु की महिमा ऐसी होती है कि जो जो संसर्ग में आता है वह उसको बदल के रख देते हैं। पारस पत्थर के समान, पारस पत्थर के समान लोहा भी चिपक जाता है तो लोहे को भी सोना बना देते हैं, लोहे को भी सोना बना देते हैं। हम क्यों नहीं बदले? माँ आपसे प्रश्न है, हम क्यों नहीं बदले? क्योंकि हम लोहा भी नहीं थे। सही कह रहा हूँ, हम लोहा भी नहीं थे। लोहा में भी योग्यता है, अन्य किसी धातु में नहीं। लोहा ही सोना बनता है पारस स्पर्श से। हम क्या लोहा भी नहीं? हम क्या लोहा भी नहीं बन सकते क्या? मिट्टी से कम लोहा ही बन जाओ, पारस का परिस्पर्श हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। ये एकमात्र ऐसा दिगंबर गुरु है, एकमात्र ऐसा दिगंबर वीतरागी गुरु है जो मेरे जीवन को बदल सकता है। स्वयं तो तिर ही रहे हैं,
स्वयं तो तिरने ही वाले हैं, स्वयं तो कल्याण कर ही रहे हैं, पर अगर मैं चिपक भी जाऊं ना तो अपने आप मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा, मेरा भी बेड़ा पार हो जाएगा। भले ही पक्षी सोचे कि ये समुद्र बहुत दूर है, इतना लंबा मैं क्यों चलूं, और वही पक्षी किसी जहाज के ऊपर जाके बैठ जाए तो उसे ना पंख फड़फड़ाने, उसे ना दिशा देखनी, उसे कुछ नहीं करना, पर वह अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। ऐसा पकड़ लो ना गुरु का हाथ, ऐसा पकड़ लो ना गुरु, ऐसे पकड़ लो ना गुरु के चरण। हम पकड़ते तो है, हम पकड़ते तो है, पर छोड़ने के लिए पकड़ते हैं। पता नहीं किस किस लिए पकड़ते हैं, बहुत सारे तो फोटो खींचने के लिए पकड़ते, फोटो नहीं, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ नहीं, रियल लाइफ में जीने का प्रयास करो। ऐसी ऊर्जा वह दिगंबर गुरु के चरणों से और अंगूठे से प्राप्त हो सकती है जो ब्रह्मांड से कहीं प्राप्त नहीं होती। पर कभी हमने चरण स्पर्श करते हुए उस ऊर्जा को, उस धूल को अपने जीवन में अंगीकार करने का प्रयास किया? नहीं किया, नहीं कर पाए। कवि ने तो कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी बड़ी बातें शेर जी लिख दी। शीश कटाए गुरु मिले, शीश कटाए गुरु मिले, शीश कटाए गुरु मिले, बड़ू भाई तो भी सस्ता जान। शीश कटा के देने के बाद भी अगर गुरु मिल रहा है ना, तो वो भी सस्ता है, वो भी सस्ता है। हम यही सोचते हैं हम तो सिर कटा लेंगे, हम जिंदा कहाँ बचेंगे। नहीं, सिर कटाए गुरु मिले, माँ तो भी सस्ता जान। सिर काट के रखने के बाद भी गुरु मिल रहा है तो ये सौदा बहुत सस्ता है। जीवन देने के बाद, जीवन का समर्पण करने के बाद भी गुरु मिल रहा है तो भी विश्वास मान लो, इस भाव में तो जीवन मैंने समर्पित कर दिया, इस भाव में तो अपनी गर्दन काट के हमने रख दी, पर अगला भाव मेरा नियम से सुधरने वाला है, क्योंकि मैंने जीवन को और अपने आप को गुरु चरणों में समर्पित किया है। ये समर्पण पे भाव कहाँ गए?